नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको बता रहे थे कि हम एक ऐसी यात्रा पे हैं जिसे ग्राम पंचायत का इलेक्शन कहते हैं। इस समय पूरे देश में रेवोल्यूशन अलग अलग प्रकार का है, बहुत सारी विडंबनाएं हैं। उसके बाद भी अगर देश में कुछ चल रहा है तो वो चुनाव चल रहा है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो ग्राम पंचायत में कितनी रह गई है, और अगर भारत गाँव में बसता है तो वो गाँव कैसा है, ये दिखाने के लिए हम आए हैं चंपारण में। हमारे साथ में एक उत्कृष्ट प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं मुखिया पद के लिए, और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इंटेंशन है, किस मोटिव के साथ इस बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, और जनता उनसे कितना संतुष्ट हो पाएगी, उनकी क्या कुछ सोच है, क्या आकांक्षा है, और क्या उन आकांक्षाओं पे जो जनता है उनके साथ में न्याय करेगी और उनके साथ में चलेगी। तो एक सीमित साक्षात्कार, एक अच्छा और एक यथार्थवादी इंटरव्यू के लिए आप बने रहें हमारे साथ में और देखते रहें CNN। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सेशन के शुरुआती प्रश्न के साथ में हम चलेंगे और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव के लोगों को सबसे पहले, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे, प्लीज। मेरा नाम प्रभु नारायण सिंह है जी। मेरी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है जी। हम लोगों का सबसे पहला यहाँ पर विचार है कि हम लोग सबसे पहले पंचायत भवन का निर्माण कराएं जी, ताकि हमारे जनता को कहीं जाना नहीं पड़े। तो अभी तक पंचायत भवन नहीं है? पंचायत भवन हमारे पंचायत में अभी नहीं है जी। हम अपने गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराएंगे जी। उसके बाद हमारे यहाँ हॉस्पिटल की जीर्ण शीर्ण अवस्था है। ये हमारे यहाँ के गरीबों को जाना पड़ता है बार बार चकिया, सबों का काफी पैसा खर्च होता है, काफी समय बर्बाद होता है। तो इसलिए हम हॉस्पिटल का जीर्णोद्वार कराएंगे। उसके बाद नल जल में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, नल जल का सुधार कराएंगे ताकि गरीबों को स्वच्छ पानी मिल सके, सही ढंग से पानी मिल सके। अच्छा, एक बात बताइए मान्यवर कि जो नल जल का यहाँ पे आपके ग्राम सभा में काम किया गया है, तो क्या वो संतोषजनक नहीं है कि अभी उस पे काम कराना बाकी रह गया है? एकदम संतोषजनक नहीं है जी। कहीं कहीं 6 इंच पर ही पाइप गड़ा गया है, कहीं बोरिंग नहीं है, कहीं टैंकी टूटा हुआ है। अच्छा। बहुत स्थिति खराब है नल जल की। आप समझ सकते हैं, जबरदस्त घोटाला हुआ। इनका कहना है कि नल जल के लिए जो यहाँ पे काम किया गया है वो एक खाना पूर्ति के तौर पे है, और जो इम्प्लीमेंट है वो योजनाओं का सही से हुआ नहीं है। गांव में जो भी काम किए गए हैं वो बस चीज़ों को कवर अप करने के लिए किए गए हैं। और क्या कहना चाहेंगे कि और जनता के लिए और क्या कुछ आपके पास में, या आपकी कार्य योजना क्या है जिसको देख करके जनता जुड़ेगी आपसे? हमारे गांव में सड़कों की काफी स्थिति खराब है, सड़कों पर काफी जल जमाव रहता है जी। और जिस जल जमाव के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, उनको दुरुस्त करना है ताकि जनता को सुविधा मिल सके जाने आने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जल जमाव से सड़कों को मुक्त कराना है। कहीं कहीं हमारे पंचायत में सड़कें नहीं है, लोग कमर तक पानी हेल करके जाते हैं जी जी। तो उन सड़कों का निर्माण कराना है जी। दूसरा है हमारे यहाँ विधवा वृद्ध को पेंशन बहुत कम लोगों को मिल रहा है, उन लोगों को विधवा को और वृद्ध को पेंशन दिलवाना। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में जो कार्य योजना है, या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, वो यहाँ तक आते आते या तो उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, और या तो जो जमीन पे लोग हैं उन्होंने कार्य योजना के साथ में या अपने पद के साथ में न्याय नहीं किया। पद के साथ न्याय नहीं किया जी। सब घोटाले की भेंट चढ़ गया, सब कुछ घोटाले की भेंट चढ़ गया। नल जल योजना में भारी घोटाला है। 2 पोखरा का जीर्णोद्वार हुआ, पैसा उठा लिया गया, लेकिन कहीं भी एक लेबर भी काम नहीं किया है। मनरेगा में कहीं भी 5 वर्षों के अंदर में कोई काम नहीं हो सका है जी आपको। और एक बात बताइए, अभी जो भी चीज़ें आपने सोच रखी हैं मन में, या जो भी आपकी सोच है कि हम आने वाले समय में जनता के लिए हमारे पिटारे में ये चीज़ें हैं, और अगर जनता आपको चुनती है तो जो उनकी उम्मीदें हैं या जो भी आपकी बातें हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। जो लोग भी अभी CNN को देख रहे हैं, या जो लोग भी इस गाँव के लोग हैं, खासतौर पर हम उनको कहना चाहेंगे, क्योंकि लाभान्वित आप लोगों को ही होना है। तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट या जो भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं, वो सिर्फ ये ऐसा नहीं होता कि हम उनसे 500, 2000 या कुछ रुपए पा करके संतुष्ट हो जाएं, और आने वाले 5 सालों तक आपकी आत्मा का, आपके कार्यों का, आपके अधिकारों का हनन हो,
वो सही नहीं है। आप हमेशा जब भी चुने तो जो लोग हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, उनको जज करें अपने अधिकारों के तौर पे कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, और अगर वो लोग चुनाव में आते हैं तो क्या वो लोग आपके लिए उतना कर पाएंगे जितना आपने सोच रखा है। अगर उतना जितना सोचा है उतना नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक एवरेज उनका वर्क होना चाहिए कि जो लोग हैं उस गांव के उनसे प्रभावित हों। एक बात बताइए मान्यवर कि आपको क्या लगता है कि आपके गांव की जो जनता है या आपके ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जो लोग अगर आप मुखिया होते हैं तो आपसे लोग लाभान्वित होंगे, जो भी आपने काम बताए हैं उनसे, आपकी बातों को जनता कितना सीरियस ले रही है इस बार के चुनाव में? बहुत ज्यादा ले रही है जी। क्योंकि जनता देख रही है कि 10 वर्षों से हमारे पंचायत में विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है। 10 वर्षों से सिर्फ जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, चुने गए हैं, अपना विकास किए हैं, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव में स्थिति इतनी खराब है कि हमारे गांव के गरीबों को सही ढंग से राशन नहीं मिल रहा है। किसी परिवार में 2 आदमी का नाम है, किसी का है नहीं, किसी को राशन कार्ड नहीं है। कम से कम गरीब को हम राशन नहीं दे सकते हैं, घर नहीं दे सकते हैं, कल नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या देंगे? तो हमारे गांव में किसकी है इस चीज की? ये जवाब कौन देगा? जवाबदेही पंचायत के मुखिया की है। ये है ना? हाँ, पंचायत के मुखिया की है। हाँ, तो कोई जवाब लेने गया नहीं कि उन्होंने जवाब दिया ही नहीं? जवाब दिया ही नहीं। जवाब दिया ही नहीं। जवाब लेने तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन दिया ही नहीं। तो आपको लगता है कि आपके जो ग्राम पंचायत के लोग हैं इस बार चाहते हैं कि आप आए? हमारे ग्राम पंचायत के लोग चाहते हैं कि हम आए और हम अपने पंचायत का एकदम सर्वांगीण विकास करें, ताकि जनता को कष्ट से मुक्ति मिल सके। आप समझिए कि कैंडिडेट हैं ये मुखिया के इलेक्शन में, एक उत्कृष्ट प्रत्याशी हैं, और गांव के जो लोगों का मत था ये था कि सर हमारे गांव के हैं, और आप इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव में एक अच्छे प्रत्याशी इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें भी लगा कि मुखिया नहीं है, लेकिन कोई अगर उत्कृष्ट व्यक्ति है और उस गांव में अगर विकास नहीं हुआ है तो उनसे जानने का प्रयास किया जा सकता है कि क्या कुछ गांव में अभी बाकी रह गया करना, जिसको हम कह सकते हैं कि मुख्य धारा से जो ये गांव है वो जुड़ा हुआ नहीं है। आपको गांव के लोगों से भी बात करेंगे कितनी सत्य बातें या इनकी जो बातें रही हैं उसमें सत्यापन है या नहीं है, हम इन लोगों। अब आप खुद ही अवलोकन करें गांव के आंतरिक स्थलों का कि कितना विकास मुखिया और सरपंच ने मिलकर इस गांव का किया है। कीचड़ से भरे रास्तों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और ज़िंदगी बैकफुट पे है। आप बने रहें CNN पे और देखते रहें हेमंत भट्ट के साथ। क्या नाम है आपका? सुजय शाह। अच्छा, एक बात बताइए, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जो भी अभी प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा यहाँ पे अपने इंटरव्यू में कि हम गांव के लिए ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जनता इनको यहाँ पे पसंद करती है या नहीं करती है? क्या अभी सोच क्या है गांव के लोगों की? गांव की तो सोच यही है कि अभी प्रभु नारायण सिंह का पत्नी खड़ा होने वाली है मुखिया में। अच्छा, महिला सीट के लिए? महिला सीट के लिए इनको सपोर्ट किया जाए और इनको मुखिया प्रत्याशी में जिताया जाए, ताकि ये जानकार व्यक्ति है, काम कर सके। जी। माना गया कि कोई भी मुखिया प्रत्याशी को चुनता है, काम करने के लिए चुना जाता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। अच्छा सनी, एक बात बताइए, कितना जानते हैं आप आपके मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हो रहे हैं प्रभु नारायण सिंह जी, और युवा हैं आप गांव के, जाहिर क्या पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं? कि कहाँ, मतलब कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं? ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत किए हैं। गांव की युवाओं में आपकी पैठ होगी, आपको क्या लगता है कि जो भी इनकी बातें हैं वो गांव के जो लोग हैं उसको कितनी गंभीर रूप से ले रहे हैं कि इस बार जो बदलाव है वो होना चाहिए, और सत्यता है क्या इनके जो साक्षात्कार की या जो भी कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया आपने आने वाले समय के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आने वाले मुखिया के लिए आप? आने वाले मुखिया अच्छा है जी, लोग पसंद करते हैं। आप लोग पसंद करते हैं? युवाओं में कैसी जगह है इनकी, कैसी स्थिति है? युवाओं में भी अच्छा है। तो आप देख रहे थे ये समग्र गांव का जो इंटरव्यू है चल रहा है, जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम मिल रहे हैं और अभी गांव में ही हैं। तो एक और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक बात बताइए, आप इनको जानते हैं जो सिंह साहब अभी बोल रहे थे इंटरव्यू में कि हम आने वाले समय में ये कुछ करेंगे और गाँव में बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी बाकी रह गया है? क्या लगता है कि काम होगा इनके आने के बाद गांव में? बिल्कुल, बहुत काम होगा, उम्मीद से ज़्यादा करेंगे। मतलब कौन सी उम्मीद नहीं है कि उम्मीद से ज़्यादा करेंगे? कौन सी उम्मीद की बात कर रहे हैं आप? विकास की उम्मीद की बात कर रहे हैं। विकास की उम्मीद की बात कर रहे हैं। और कौन कौन सा विकास आपको लगता है कि नहीं हुआ है?
मेरे यहाँ तो अभी मेरा घर 9 नंबर वार्ड में होगा। अच्छा। और 9 नंबर वार्ड में ही नल जल का जो योजना है वो धरातल पर नहीं बल्कि आसमान पे है। अच्छा अच्छा। एक टंकी फूटा हुआ है पिछले 1 साल से, जो अभी तक बना नहीं। बोरिंग में अवधेश कुशवाहा पूर्व मंत्री थे, PhD वाला बोरिंग हलाए हुए हैं, वो बोरिंग पर नल जल चल रहा है, उनका बोरिंग फंस गया। ये हाल है हमारे 9 नंबर वार्ड का। उस तरह न जाने हमारे गांव में 5 वार्ड में वही स्थिति है। जी जी। इधर पानी उधर होता नहीं है कि नीतीश कुमार बोले नल जल योजना, अब मैंने पूरा रोडे को बर्बाद कर दिए, बर्बाद भी हुआ लेकिन सक्सेस भी नहीं हुआ। तो इसमें कहीं ना कमी तो मुख्य का ना है। तो आपको लगता है कि वो कमी इनके आने से पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी। नीतीश कुमार जी का योजना जो है कि हर साल 70-75 हजार नल जल के लिए जो खर्चा होगा, जी जी, वो तो पैसा ये करेंगे, कर्मठ लोग ईमानदार है तो करेंगे। उसमें भी महिला प्रत्याशी है, इनकी पत्नी की बहुत बड़ी आकांक्षा छाया है और आशा भी है कि लोग हमें जिताए और हम उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे ज़्यादा इनके पत्नी का मनोबल काफ़ी ऊंचा है, उनको भी काम करने का जज्बा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो इनकी धर्म पत्नी हैं वो इस बार चुनाव मैदान में हैं और एक बेहतर व्यक्ति हैं, वो काम कर सकते, मतलब एक बेहतर महिला है, समाज की उत्कृष्ट महिला हैं, और अगर उनको चुना जाता है तो ये दोनों लोग मिल करके गांव के लिए एक अच्छी नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका।